लाया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर एक्शन। सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार रैंकिंग होगी। नवंबर और मार्च में रैंकिंग कराने का फैसला लिया गया। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग रैंकिंग के प्रपत्र तैयार किए गए हैं। तो पटना से यह खबर, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर यह फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार रैंकिंग होगी, एक बार नवंबर में और एक बार मार्च में। तो ये फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। तो शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला, 2 बार स्कूलों की रैंकिंग होगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। आपको बता दें, अब सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार रैंकिंग होगी। नवंबर और मार्च में रैंकिंग कराने का फैसला लिया है विभाग ने। और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग रैंकिंग के प्रपत्र तैयार किए गए हैं। तो शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर ये फैसला लिया गया है। जी मीडिया संवाददाता निषेध जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। निषेध, क्या जानकारी इस नए फैसले के बारे में? निषेध, आ रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि नवंबर और मार्च में रैंकिंग होगी, यानी कि साल में 2 बार सरकारी स्कूलों की रैंकिंग होगी। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार होगा। जब स्कूलों की रैंकिंग होगी तो पता चलेगा कि कौन सा स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर। साल में 2 बार सरकारी स्कूलों की रैंकिंग होगी। और जुड़ गए निषेध हमारे साथ एक बार फिर से। निषेध, क्या जानकारी है इस नए फैसले के बारे में? बिल्कुल राहुल, ये नया आदेश जारी किया गया है और अब जो बिहार के सरकारी विद्यालय हैं उसमें रैंकिंग की जाएगी और रैंकिंग 2 महीनों में किया जाएगा। और ये इसलिए किया गया है कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय है उसमें जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आए। और अब 2 महीने निर्धारित किए गए हैं, इन 2 महीनों में रैंकिंग का जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाएगा। और इसको लेकर के तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको लेटर लिखा गया है शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा। और लेटर में इस बात को बताया गया है कि सभी जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के समग्र विकास को लेकर के। और कहीं न कहीं इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। और अलग अलग जो विभाग है उसमें बात दिया गया है, बात कर जो एक रूपरेखा है वो तैयार किया गया है। और 2 बार जो रैंकिंग की हम बात बता रहे हैं तो उसमें एक नवंबर में किया जाएगा, एक मार्च महीने में किया जाएगा। और इसके आधार पर जो डाटा है वो जारी किया जाएगा कि किस विद्यालय में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो किया जा रहा है। और जो अलग अलग विद्यालय, चाहे +2 की बात करें या फिर प्राथमिक विद्यालय हैं, दोनों की अलग अलग सूची भी इसमें तैयार की गई है। और उसमें रैंकिंग की जो प्रविष्टि है वो सभी शिक्षकों को वार्षिक मूल्यांकन के प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से जारी की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम फैसले शिक्षा विभाग के द्वारा लिए जा रहा है वो स्कूल में जो सरकारी विद्यालय उसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसको ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।